अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है और इसको जो है बीच से सेक्शन किया गया है और हमें इसका सेक्शनल व्यू बनाना है। ठीक है, तो सेक्शनल व्यू बनाने के लिए ये बात याद रखें, आपको जो अपनी हाफ इंपीरियल शीट है उसको बीच से डिवाइड करना है। सिंपल इसमें शीट स्पेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, आपने सिंपल उसको डिवाइड करना है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि आपके पास जो एक साइड होगी वहाँ पे आपका फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, सामने से किस तरह से वो डायग्राम दिखेगी और एक तरफ बनेगा उसका सेक्शन हुआ हुआ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू जहाँ पे की वे लिखा हुआ है। अब वहाँ से जब हम देखेंगे ना तो हमें सर्कल्स अंदर, फिर उसके सर्कल, फिर अंदर उसके सर्कल, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और सेक्शनल व्यू हम कहाँ से देखेंगे? राइट हैंड साइड से डायग्राम को देखें तो जो सेक्शन हुआ हुआ है, हैचिंग वाला पार्ट है, वो दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और सेक्शनल व्यू जब हमें दिखेगा तो नीचे वाला जो हैचिंग है ना वो नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो पूरी जो चीज़ है ये कुछ रखी इस तरह से कि हमें सिर्फ सामने वाली हैचिंग दिखेगी। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्कल बनाना होगा। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो सबसे बड़ा सर्कल है, सबसे बड़ा जो सबसे पीछे वाला सर्कल है और बाहर निकला हुआ सर्कल है। ठीक है, वो 85 का है। अब आप लोग सोचेंगे बाहर निकला हुआ कैसे? ये 85 जो है ये मिस्टेक से इन्होंने हैचिंग से थोड़ा सा पीछे लिख दिया है। ये बिल्कुल बाहर निकला हुआ ही सर्कल है और ये 70 और 55 40 जैसे ही होना चाहिए था। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 85 जो है वो बिल्कुल बाहर वाला सर्कल है। तो ये जो 85 है ये सेंटर से लेके सर्कल का एंड पॉइंट है। तो समझेंगे ये रेडियस है। ठीक है, 85 जो ये रेडियस है। तो मैं जब फ्रंट व्यू बनाऊंगी मुझे पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 85 + 85 जो कि हो जाएगा हमारे पास 170। तो 170 डायमीटर का हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, जिसका पहला सर्कल जो बनाएंगे सबसे बड़ा, उसका रेडियस रखेंगे 85 और उसका डायमीटर होगा 170। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे 70 का, फिर उसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे 55 रेडियस का और उसके अंदर एक और सर्कल बनाएंगे 40 रेडियस का। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, वो ये कि ये जो सर्कल्स है ना ये सिर्फ एक एक सर्कल नहीं बना हुआ, जैसे 85 फिर 70 फिर 55 फिर 40, ऐसा नहीं है। ये इस तरह से है कि 85 के अंदर भी एक सर्कल है, वही जो हैचिंग वाला पार्ट है जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब वो कितना अंदर है? ठीक है, अब अगर हम सामने से देखेंगे ना, जैसे फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो वो हैचिंग वाला जो पार्ट है कितना चौड़ा है वो तो हिडन होगा। वैसे तो हमें नहीं पता कि अंदर वो और भी जो है आगे की तरफ सर्कल बना हुआ है ना। तो वो जो है ना वो हमें हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा, मतलब कि वो जो है हम डॉटेड बनाएंगे फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। जैसे 85 भी अंदर हुआ हुआ है हैचिंग होके, फिर 70 भी हैचिंग होके थोड़ा सा उसकी हैचिंग हुई है, फिर वो अंदर हुआ हुआ है, फिर 55 भी हैचिंग होके थोड़ा अंदर हुआ हुआ है, फिर 40 की हैचिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई हुई है। तो ये सारा पार्ट हमें शो करना पड़ेगा। तो 85 कितना हैचिंग होके अंदर हुआ हुआ है ये चीज़ हमें दिख रही है ऊपर, जो 100 वाली लाइन है उसके नीचे जहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, वो 8 है। ठीक है, 8 जो है वो 8 जो है वो आगे हुआ हुआ है 85 से, फिर 75 से 8 आगे है, इस तरह से करके ही बनेगा। अब हम सर्कल जो है बना के चेक करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेंटर यहाँ पे मार्क कर लेना और सबसे बड़ा सर्कल हमारे पास कौन सा? 85 का है। ठीक है, तो हमने उसका सबसे जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस रखना है 85 और ये बिल्कुल सही लाइन रखनी है, डॉटेड वगैरह कुछ नहीं रखनी, डॉटेड वगैरह हम आखिर में बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक सर्कल बना लिया। अब हमें एक और सर्कल बनाना है। अब इसका रेडियस हम कितना रखेंगे? 70 रखेंगे। ठीक है, तो यहीं से हमने 70 रेडियस का एक और सर्कल बना लिया। तो ये सर्कल बनाने के बाद उसके बाद जो अगला सर्कल है वो है हमारे पास 55 का। तो यहीं पर रख के हमने 55 रेडियस का एक और सर्कल बना लिया। ठीक है, उसके बाद ये 55 का बनाने के बाद जो अगला सर्कल है वो हम 40 का बनाएंगे। उसके बाद लास्ट में भी एक सर्कल दिख रहा होगा वो भी बनाना होगा हमें, मगर उससे पहले हम लोग 40 का बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने जो चौथा वाला सर्कल बनाया है ये 40 का बनाया है। अब 40 के अंदर ना एक और सर्कल हमें दिख रहा है छोटा सा, जिसके कीवे जिसके ऊपर, कीवे जिसके नीचे बना हुआ है। ठीक है, तो वो सर्कल है, उसका डायमीटर 30 है, मतलब कि रेडियस 15 है। तो ये जो लास्ट सर्कल है ये हमारे पास 15 रेडियस का है। ठीक है, अब देखें ये जो है ना इसकी कीवे हमें बनानी पड़ेगी। अब 6 और 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 3 नीचे आई मैं, फिर मैं नीचे 3 आई। ठीक है, और यहीं से मैंने इसकी 6 की विड्थ रखनी है। तो ये जो 6 है ये हमारे पास इसकी विड्थ होगी और ये जो 3 है ये मतलब कि इतना नीचे है ये। तो इस तरह से करके हमारे पास कीवे बनती है। सबसे पहले विड्थ लिखी होती है, फिर हमारे पास लेंथ लिखी हुई होती है उसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास कीवे बन गई। अब हमने सिंपल जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है, क्योंकि फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे तो इस तरह से कोई लाइन तो नहीं दिखेगी, सर्कल के साथ ही कीवे बनी हुई है, तो वो हमने रिमूव कर देना है। अब ये हमारे पास जो है ना एक प्रॉपर वो बन गया है, मगर यहाँ पे हिडन लाइन्स वगैरह अभी हमने कुछ भी नहीं
नहीं बनाई, ठीक है। अब देखें इसका जो सेक्शनल व्यू बनेगा ना वो इसी की प्रोजेक्शन से बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शंस गिरा देनी है, सारी प्रोजेक्शंस, और इसकी जो हिडन लाइंस होंगी उनकी प्रोजेक्शन भी गिराएंगे, मगर अभी हम यहाँ पे जो परमानेंट लाइंस हमने बनाई है पहले उसकी प्रोजेक्शंस गिराएंगे और उसके बाद हम जो है इसकी हिडन लाइंस बनाएंगे कि फ्रंट व्यू से हमें कौन कौन सी चीज़ें हिडन दिखेंगी। तो सबसे पहले इसकी प्रोजेक्शंस बना लेते हैं। इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है कि हमारे पास जो हिडन लाइंस है वो बनानी है। हिडन लाइंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आप देखें 85 जो है वो कितना अंदर हुआ हुआ है, हैचिंग हुई हुई है उसकी, और वो अंदर हुआ हुआ है 8 मिलीमीटर। कैसे पता चला 8 मिलीमीटर? 100 के नीचे वाला 8 देखें, ठीक है। तो वो 8 मिलीमीटर अंदर हुआ हुआ है। इसी तरह से 70 भी 8 मिलीमीटर अंदर हुआ हुआ है, 55 भी 8 मिलीमीटर अंदर हुआ हुआ है, मगर 48 मिलीमीटर अंदर नहीं हुआ हुआ। 40 जो है ना उसकी हैचिंग छोटे वाले सर्कल तक जा रही है, तो 40 10 मिलीमीटर अंदर हुआ हुआ है, मतलब कि उसकी हिडन लाइन बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो 30 वाला ही तो सर्कल है, उसकी हैचिंग जिधर तक जा रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली है। बाकी ये कि 85 से आप लोगों ने 8 नीचे आना है, 70 से 8 नीचे आना है, 55 से 8 नीचे आना है, और 40 से आप लोग 8 नीचे नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने गलती से 40 के बाद भी 8 नीचे का सर्कल बना लिया, मगर वो आप लोगों ने नहीं बनाना। अब जो मैं ग्रीन से बनाऊँगी ना वो हिडन लाइन्स है, मतलब कि वो डॉटेड से शो करनी है आप लोगों ने। तो अब मैं बना रही हूँ, किस तरह से बना रही हूँ। 85 से 8 नीचे आऊँगी तो ये हमारे पास कुछ हो जाएगा 77, ठीक है। तो 77 हमने 77 का रेडियस खोलना है, और जो है हमने सर्कल बना लिया पहला। उसके बाद 70 से 8 नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 62, ठीक है। इस तरह से करके ये हमने बना लिया। अब जब हम 55 से 8 नीचे आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 47, ठीक है। ये भी बन गया, और ये वाला जो है ना ये लास्ट वाला ये आप लोगों ने नहीं बनाना, ये मैंने बाय मिस्टेक बना दिया है। इसकी जो हैचिंग है वो 30 तक ही हुई हुई है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन गई हिडन लाइन सारी चीज़ें। अब हमने सिंपल इसका जो सेक्शनल व्यू है वो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी हाइट तो उतनी ही होगी सेक्शनल व्यू की, क्योंकि प्रोजेक्शन हम इसके ऊपर गिरा रहे हैं, इसी वजह से गिरा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें यहीं से बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसको बना लेते हैं। सेक्शनल व्यू की हाइट उतनी ही होगी। सेक्शनल व्यू का मतलब ये कि इन्होंने ना खोल दिया उसको बीच में से। अब खोल दिया ना तो एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि आप लोगों ने जब सेक्शनल व्यू बनाना है, जब भी आपको दिया जाएगा तो आपने ये चीज़ देखनी है कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो रखा किस तरह से हुआ है। जब हम ये ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो हमें नीचे वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा। ये जो नीचे वाली हैचिंग है ना ये हमें सामने से थोड़ी दिखाई देगी। ऊपर से खड़े होंगे तो दिखाई देगी, सामने से खड़े होंगे तो ऊपर वाली हैचिंग दिखाई देगी, ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाली हैचिंग दिखाई देगी। सही है, तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी जहन में रखनी है। अब जो है हम यहाँ पे एक चीज़ करने लगे हैं, अभी समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने अब ये इमेजिन कर लेना है कि आप लोग सामने खड़े हुए हो, ठीक है, और आपने सेक्शनल व्यू देख रहे हो, ठीक है, सेक्शन हुआ हुआ है बीच से। अब हैचिंग वाला पार्ट देखो, 40 आगे, फिर 40 आगे, फिर 40 आगे, फिर 40 आगे। ये क्या चीज़ हुई हुई है 40 आगे? सर्कल्स का डिस्टेंस है, यहाँ से 40 आगे हुआ एक सर्कल, फिर अगला सर्कल भी 40 आगे हुआ, फिर अगला सर्कल भी 40, और वो कितना नीचे तक गया है? वो नीचे तक गया अगले सर्कल तक, है ना। तो हमने जो ब्लू लाइंस बनाई हैं, ठीक है, जो हमने ब्लू लाइंस बनाई हैं, हमने सिंपल क्या करना है, ये मैं 40 आगे लेके गई। अब मैं इसको कहाँ तक नीचे लेकर आऊँगी? जो ब्लू लाइन की मैंने प्रोजेक्शन अगला रेड जो है, ठीक है, वहाँ तक लेकर आऊँगी मैं। अब हम इसको बना लेते हैं। अब हम देखते हैं हम किस तरह बना रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखें, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 40 आगे आई, ठीक है, 40 आगे आने के बाद यहाँ नीचे अगले सर्कल तक आई, फिर 40 आगे आई, और फिर अगले सर्कल तक आई। ये जब तक होगा जब तक कि हमारे पास वो लास्ट वाला 40 वाला सर्कल नहीं आ रहा, 30 वाला नहीं 40 वाला, ठीक है। 40 वाला क्यों? क्योंकि उसके बाद 40 वाले सर्कल के बाद 40 हम आगे आए नहीं। देखिए ना 40 वाला सर्कल जो है वो लास्ट है ना, तो फिर हम उसके नीचे आए, फिर डायरेक्ट जो है ना वो 40 वाले सर्कल की। अब देखें ये 40 वाले सर्कल तक आ गए। अब ये जो है ना डायरेक्ट इसके नीचे खुद 40 वाला जो सर्कल है ना इसकी पूरी प्रोजेक्शन आएगी, ठीक है। ये 40 वाले नीचे 40 वाले सर्कल का जो अगला एंड है, अगला सर्कमफ्रेंस का जो अगला हिस्सा है ना वहाँ तक प्रोजेक्शन आएगी, ठीक है। यहाँ तक आ गया, उसके बाद वापस से 40 आगे आएंगे, जिस तरह से ऊपर किया था 40 आ गया है, और फिर वापस से नीचे जाते जाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। फिर नीचे आए अगले सर्कल तक, फिर 40 आगे आए,
ठीक है, बस आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि वो जो 40 वाला सर्कल है ना, 40 वाले सर्कल को गौर से देखें, ऊपर वाला पार्ट देखें, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट देखें। आखिरी टाइम 40 जो है ना वो 40 वाले सर्कल तक ही हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। 30 तक पहुंचने के लिए 40 थोड़ी हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है ये लंबा सा कर दिया, पूरे सर्कल की प्रोजेक्शन एक साथ दी है, ये जो बीच में बड़ी सी आई है, ठीक है। इस तरह करके ये हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर के पार्ट्स बनाने हैं। इसके अंदर के पार्ट्स बनाने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे। देखिए, हमने अपने सेक्शनल व्यू को ना एक वो तो दे दिया है, एक पूरा एक कंप्लीट जो है बना लिए इमेज कि इस तरह से बनेगा सेक्शनल व्यू, हमें इस तरह से दिख रहा होगा। मगर इसकी जो है ना, हमने अब अंदर के पार्ट्स बनाने हैं, हैचिंग वगैरह, तो उसके लिए सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, जो हिडन लाइंस हमने बनाई थी उनकी प्रोजेक्शंस भी गिरानी है। क्योंकि अगर आप देखें तो वो हिडन लाइंस का बड़ा काम है हैचिंग में। वो जो हैचिंग वाला पार्ट जितना आगे हुआ हुआ है वही तो हिडन लाइंस है हमारी, जो हमने फ्रंट व्यू में बनाई हैं, ठीक है। तो वो हमने हिडन लाइंस की प्रोजेक्शन लाजमी गिरानी है। ये सारी हम हिडन लाइंस की प्रोजेक्शन गिरा रहे हैं, ठीक है। ये गिरा दी हमने इस तरह करके, और ये भी हमने लास्ट प्रोजेक्शन कर दी। अब जैसे हमने ये कर दिया, उसके बाद हमने हैचिंग वाला पार्ट बनाना है। हैचिंग वाले पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल रेड के नीचे जो हिडन लाइन की प्रोजेक्शन आई है उसको आगे तक लेकर जाएंगे। कितना आगे लेके जाएंगे, इतना आगे लेके जाएंगे कि वो जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, 90 डिग्री पे जो लाइन बनी हुई है, सीधी वर्टिकल लाइन है, उससे 8 की दूरी पर हुई है, ठीक है, उससे 8 की दूरी पर हो। और ये डायग्राम में भी देख लें आप, 8 की दूरी दिख रही है, पहला 40 के नीचे, राइट हैंड साइड से पहले 40 के नीचे 8 की दूरी दिख रही है, ठीक है। तो ये जो अब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगी, नीचे लेके आऊँगी कहाँ तक, जो अगली हिडन लाइन की प्रोजेक्शन है वहाँ तक लेकर आई, फिर एंड तक लेके जाऊँगी, और जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है उससे 8 की दूरी तक लेकर जाऊँगी, ठीक है। फिर उसको नीचे लेकर आऊँगी, कितना नीचे लेकर आऊँगी, हिडन लाइन तक नीचे लेकर आऊँगी। हिडन लाइन की प्रोजेक्शन हमने गिराई ही इसलिए क्योंकि वो हैचिंग वाला पार्ट ही तो था। जब हमने फ्रंट व्यू बनाया था तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये हैचिंग वाला पार्ट ही है। उसके बाद हम इसको नीचे लेकर आए, वापस हम इसको आगे लेकर जाएंगे, कितना आगे लेके जाएंगे, 8 की दूरी पे लेके जाएंगे। अब ये 8 की दूरी पे जाने के बाद अगर हम इसको गौर से देखें ना, तो वो जो हैचिंग वाला पार्ट है ना वो राइट की तरफ हो गया है। तो वो राइट की तरफ जो हो गया वो पूरा हमें बनाना पड़ेगा। इसका मेथड ये होगा कि हम सबसे पहले इसको नीचे लेके जाएंगे ब्लू लाइन तक, उसके नीचे फिर 8 मिलीमीटर लेके जाएंगे, फिर राइट पे लेके जाएंगे। राइट पे कहाँ तक लेके जाएंगे, जो पहली वाली हैचिंग जहाँ पे ख़त्म हुई है, जो पहला 40 ख़त्म हुआ है जहाँ पे, वहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद उसको फिर नीचे लेकर आएंगे कहाँ तक, 30 तक, फिर उसको जोड़ देंगे। अब ये इस तरह से करके देख लेते हैं ताकि समझ आ जाए। सबसे पहले पर्पल वाला कहाँ तक है, जहाँ तक ब्लू लाइन है, ये आप लोगों ने बनाना है। उसके बाद ब्लू नीचे कितना लेकर आना है, 8 मिलीमीटर, क्योंकि 8 मिलीमीटर नीचे हुआ पता, ठीक है। उसके बाद 8 मिलीमीटर नीचे ला के हमने क्या करना है, सिंपल उसको जो है राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। कितना आगे लेके जाना है, 40 तक लेकर जाना है, ठीक है, जहाँ पे पहला 40 जो हमारा ख़त्म होगा। उसके बाद उसको वापस नीचे लेकर आना है, कहाँ तक, 30 तक नीचे लेकर आना है। जो 30 वाला सर्कल है, जो प्रोजेक्शन है, उसकी हेल्प से लेकर आई हूँ। फिर आप लोग उसको आखिर में जाके जॉइन कर देना है। सिंपल इस तरह से इसको बनाना होगा। अब हम इसको बना लेते हैं और मज़ीद देख लेते हैं। अब देखें ये बन गया है, और सेंटर लाइन की भी एक प्रोजेक्शन जो है वो हमने मार्क कर ली है, ठीक है। अब देखें हमें ना इसके नीचे वाला पार्ट बनाना होगा, पूरा नीचे वाला पार्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, और सेंटर लाइन भी यहाँ पे हमने क्यों मार्क की है वो भी समझने वाली चीज़ है। सेंटर लाइन इसलिए मार्क की है कि जब हम इसको देखेंगे ना, मतलब कि मैं आपको यही कहना चाह रही थी, ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, तो उस बात का मतलब ये है कि हमें सेंटर लाइन के ऊपर वाला एरिया ही दिख रहा है, हमें उससे नीचे वाला एरिया नहीं दिख रहा। ये जो हैचिंग वाला पार्ट है नीचे वाला, वो सेंटर लाइन तक आया हुआ है, उसके ऊपर की चीज़ हमें दिख रही है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उसके ऊपर की चीज़ एग्जैक्ट बनाएंगे, और जब नीचे वाला पार्ट बनाएंगे तो हमें उन लाइन्स को सेंटर तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से रखा हुआ है कि वो सेंटर लाइन तक दिख रही है। हमें जो नीचे की हैचिंग है वो नहीं दिख रही, जो सर्कल्स हैं वो सेंटर लाइन तक दिख रहे हैं, और तभी तो हमें उससे ऊपर का पार्ट दिख रहा है सिर्फ। अगर वो हैचिंग नीचे तक होती, मतलब सेंटर लाइन के नीचे तक हमें दिख रही होती, तो इसका मतलब ये होता कि वो सर्कल्स जो है वो सेंटर लाइन तक नहीं है, वो उससे नीचे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अभी हम जो भी जो बनाएंगे लाइन्स, वो एक तो हमें डॉटेड बनानी है, क्योंकि हिडन लाइन्स में शो करना है, हमें नहीं दिख रहा वो, ठीक है। और दूसरा ये कि हमें सेंटर तक एक्सटेंड करनी होंगी लाइन्स, क्योंकि वो सेंटर तक अब हमें जो है सर्कल सामने से दिख रहे हैं, तभी तो हमें सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी। अब हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। हमने जो मेन सर्कल्स थे उनको एक्सटेंड कर दिया ऊपर सेंटर लाइन तक, ठीक है।
और उसके बाद जो हिडन सर्कल्स थे, जो हिडन लाइंस थी, उनको भी हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाली लाइन तक। सबसे पहले ऊपर से प्रोजेक्शन देखेंगे, ऊपर वाले जो हमने हिडन लाइंस के वो बनाए थे ना वर्टिकल, उसकी प्रोजेक्शन देख लें, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर से भी इसकी प्रोजेक्शन आ रही है, ठीक है। कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? पर्पल लाइन तक, जो पर्पल लाइन की राइट हैंड साइड से प्रोजेक्शंस आ रही हैं, ठीक है। ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब इसको वापस से हम सेंटर से लेकर आएंगे, ऊपर वाली लाइन से प्रोजेक्शन आ रही है वर्टिकल की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर्पल तक ज्वाइन करिए, इधर तक देखें, ठीक है। इसके बाद हमने वापस से वही करना है, यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे भी प्रोजेक्शन आ रही है ऊपर से, ठीक है, ये रही। और इसको हमने पर्पल तक ज्वाइन कर देना है। तो ये इस तरह करके हमने इसको ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर सामने से हम देख रहे हैं और हमें सेक्शन हुआ हुआ दिख रहा है, तो की वे हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें पता है सर्कल तो ऊपर तक है, सेंटर तक है, और की वे तो सेंटर के नीचे है, तो की वे भी हिडन है। तो हमने यहाँ पे की वे की प्रोजेक्शंस जो गिराई थी हमने वो भी बना देनी है, ठीक है। इस तरह से करके हमारे पास ये व्यू इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमने इसका सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर लिया, और जो हैचिंग वाला पार्ट था जो हमें सेक्शनल व्यू में भी दिखेगा वो भी हमने बना लिया। नीचे वाला हैचिंग वाला पार्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वो हिडन है। इस तरह से करके हमने इसका सेक्शनल व्यू बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सेक्शनल व्यू करेंगे और मज़ीद चीज़ें देखेंगे।